अटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन दिल्ली में लगातार जारी है। कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस का यह अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है। तो आपको तस्वीरें दिखाई हमने कई बार, हमारे सहयोगी भी वहां पर लगातार मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी साझा की कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति के पास जाकर पूरे परिवार के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कर रही है पुलिस। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। जहां आज कालिंदी कुंज में पुलिस ने अभियान चलाया और लोगों के आधार कार्ड चेक किए, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का भी खुलासा हुआ है। बताते चले कि गैंग से जुड़े 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। किसको? मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने तो घुसपैठ गैंग पर एक्शन, सियासी संग्राम भी जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है। और इसी चेकिंग अभियान में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश भी हुआ, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो नकली दस्तावेज बनाने का काम करते थे, जैसे आधार कार्ड और जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, वो बनाने का काम ये गैंग करता था और लोगों को यहाँ पर शरण देता था। तो कहीं ना कहीं ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो भारत के संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास अब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की नजदीक है। पुलिस की मुहिम इन दिनों काफी तेजी से चल रही है और इसके तहत आज कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीसीपी साउथ अंकित चौहान मौजूद हैं। सर, किन लोगों को पकड़ा गया, उनके पास से क्या क्या मिला, और ऐसा माना जा रहा है कि वो फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड भी बनाते थे? हमारे पास हमने टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसमें से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं और 6 अन्य लोग हैं। 5 बांग्लादेशी नागरिक में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास 4 लोगों के पास तो फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड थे। एक लेडी के पास वोटर कार्ड भी है, पैन कार्ड भी, आधार कार्ड भी है। सर, लगभग कितने डॉक्यूमेंट्स अब तक ये बना चुके हैं? हमारे पास जो अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सेंटो शेख डीसी से घर से रिकवर हुए थे, उसमें 21 पैन कार्ड, 21 आधार कार्ड थे, 6 पैन कार्ड थे और 4 वोटर कार्ड थे। इसके अलावा एक वेबसाइट बस्ट की हमने, जनताप्रिंट्स.in, जहाँ से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके बाद ये लोग आधार कार्ड बनवाते थे। तो उसमें लगभग 200 प्लस उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, क्या इन लोगों के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी या उनके लिए क्या है? इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने की मदद करी इंडिया आने में, उस पर हम काम कर रहे हैं, उनको हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये लोग जहाँ से आए हैं, कहाँ, किस रास्ते से ये लोग आए हैं, किस तरह से आपने इनको? ये जंगल से आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया का जो जंगल है उससे क्रॉस करते हुए आते हैं, नदी क्रॉस करते हुए आते हैं, और फिर अपना आके यहाँ पे ये लोग फर्जी आई कार्ड पे दिल्ली तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ पे ये नकली डॉक्यूमेंट से असली आधार कार्ड बनवा लेते हैं अपना। सर, ये जो फर्जी आधार कार्ड बनवा करके ये आते हैं, तो ये किन से बनवाते हैं? क्या इस भी चेन का खुलासा किया? जो हमारा डिसीज है सेंटो शेख, ये इसका सूत्रधार था। उसमें इन लोगों को बुलाने में उसका बहुत बड़ा रोल था। नकली आधार कार्ड भेजता था यहाँ से और उनको बुला देता था। ठीक है, हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में, जहां पर दिल्ली पुलिस के काफी सारे अधिकारी मौजूद हैं और वो पहचान पत्र यहां पर रहने वाले लोगों का चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या ये भारत के ही नागरिक हैं या कहीं और के तो नहीं। इसके साथ ही भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर इनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जा रही है। देखिए, ये आधार कार्ड, सर कहाँ का ये आधार कार्ड? कहाँ? तंबूनगर। अच्छा, तो वहां से ये जहाँ के भी आधार कार्ड है, जो भी उन पर एड्रेस है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस की तरफ से पूरी डिटेलिंग इनसे ली जा रही है। आपका एक बार आधार कार्ड दिखाइए। जैसे ये आधार कार्ड धुबरी का है, ये आधार कार्ड इनका ये धुबरी का है और ये दिल्ली का है। अब इसको पुलिस की तरफ से पूरी डिटेलिंग की जा रही है, नंबर इनके लिखे जा रहे हैं, ताकि इसको जहां से भी ये बना है वहां पर दोबारा से चेक करवाया जाए, क्या ये कहीं फर्जीवाड़े से तो नहीं बना, कहीं जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके तो नहीं बना, या फिर ये असली आधार कार्ड है। ये तमाम चेकिंग। आप यहाँ कब से रह रही हो? 12 साल से हूँ, छोटे से। तो आधार कार्ड कहाँ बना? यही का बना हुआ, स्कूल पढ़ती थी इसलिए आधार कार्ड यही का मांगते तो यही का बनाया। अच्छा। हाँ, अब हम हैं आसाम के, यही पे रहते तो सर पूछते कि यही का आधार कार्ड चाहिए, तो यही पे बनाया, आधार कार्ड दिया। आप कहाँ? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहना, यहीं के नहीं, गांव का।
कौन सी जगह आपका गांव है? मानकचर, ये कहाँ पर पड़ता है? असम। असम। तो देखिए जहाँ ये लोग असम के रहने वाले हैं, इनके आधार कार्ड में जो एड्रेस है असम का भी है और दिल्ली का भी है, तो अब उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। ये पूरी तरह से चेकिंग यहाँ पर से की जा रही है। पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, पूरी डिटेलिंग उनकी ली जा रही है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप देख सकते हैं, बाहरी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इस बीच चेकिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीधे तौर पर यही कहा था कि 2 महीने तक दिल्ली पुलिस जो है वो सघन चेकिंग करे, सघन अभियान चलाए कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया तो यहाँ पर अवैध रूप से आकर के नहीं रह रहा। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के आदेश के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 महीने तक दिल्ली पुलिस तमाम ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करे और वहां पर जाकर के चेकिंग करे कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया वहां आकर के तो नहीं रह रहा, क्योंकि आज ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें 11 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही वो लोग फर्जी आईडी कार्ड बनाते थे, वोटर कार्ड की बात करें या फिर आधार कार्ड जालसाजी करते थे, क्योंकि ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कहीं भी कोई भी शिकायत का मौका सरकार नहीं चाहती कि वो दे। इसको लेकर के इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में, जहां पर तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं तो भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ पर आज चेकिंग अभियान चल रहा है। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उन पर जो एड्रेस है और अब उनको दिल्ली में जो आधार कार्ड बनाए उस पर जो एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक चार्ट बनेगा कि कौन लोग कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, फिर उस राज्य में जाकर के पुलिस पूरा वेरिफिकेशन करेगी, क्योंकि अब ये मुहिम काफी तेज हो गई है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, क्योंकि लगातार बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इसमें राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का काम किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी बॉर्डर लाइन सिक्योर करती है, सुरक्षा वहां पर वो करती है, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए आखिर दिल्ली में आए कैसे। तो वहीं इस वक्त दिल्ली में जो भी घुसपैठिए मौजूद हैं वो या तो ट्रेन के रास्ते या फिर जंगलों के रास्ते दिल्ली में आए हैं, लेकिन अब उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर, अवैध बांग्लादेशी छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर जोर। एडमिशन से पहले प्रवासी छात्रों के दस्तावेज की जांच हो, सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में ये नियम लागू हो। तो देखिए अब एडमिशन पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ही एडमिशन दिया जाएगा। ये जानकारी हासिल की जाएगी कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या या घुसपैठ तो नहीं, उसके बाद ही उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ना ही सरकारी और ना ही प्राइवेट स्कूल। नया सर्कुलर अब इसी के बाद ये ट्वीट भी हम आपको बताते हैं, जहां सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक तरफ भाजपा वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवा रहे रोहिंग्यों को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के ईडब्ल्यूएस फ्लैट और दिल्ली वालों के हक की सुविधाएं उन्हें दे देते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्यों को ना मिल सके। तो ये ट्वीट सीएम आतिशी का आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अब इसमें तमाम तरीके के रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आना शुरू हो चुके हैं, जहां मनोज तिवारी, सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका कक्कड़ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्रालय के अंडे सेक रहा था कि अवैध अप्रवासी आ गए जिनके बच्चों के एडमिशन होने हैं। हमारे यहाँ क्या आधार कार्ड, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह का गृह मंत्रालय आधार कार्ड क्या सारे अवैध बांग्लादेशियों के बनवा दे रहा है।
आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश और सीमा की नीति इतनी कमजोर है कि कोई भी आकर के मुंह उठा करके चला आता है और वो भी दिल्ली तक पहुंच जाता है? बंगाल से निकलेगा, बिहार में आएगा, बिहार से निकलेगा, झारखंड आएगा, झारखंड से निकलेगा, उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद दिल्ली आएगा। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियां चल रही हैं। एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या हैं तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। जहां घुसपैठ को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि बीजेपी इसे रोक क्यों नहीं पा रही, अमित शाह इसे रोक क्यों नहीं पा रहे। वही बीजेपी का ये कहना है कि अपने फायदे के लिए दिल्ली सरकार इनको जगह या पनाह दे रही है। बीजेपी झूठ बोल रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अभी हमने आपको सीएम आतिशी का ट्वीट भी दिखाया। उन्होंने कहा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली में आर पार की लड़ाई हो रही है और बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर घुसपैठी बसाने का आरोप है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब बॉर्डर पार करके ये आते हैं तो अमित शाह कहां रहते हैं, वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरीके की बवाल जारी है। घुसपैठ के मददगार दिल्ली में लगातार अब गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको बता दें गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो गलत दस्तावेज बनाकर इन जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का काम करता है, वो भी चंद पैसों के लिए। इसमें आपको बताते चले कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भारत में घुसने के लिए ट्रेन और जंगल का ये इस्तेमाल करते हैं घुसपैठिए। फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और उसके बाद यहाँ आराम से रहते हैं। यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल बेधड़ल्ले से भी करते हैं और वोटिंग का राइट भी ले लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के गलत दस्तावेज होते हैं। अब आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर आर पार भी शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कार्रवाई ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। रोहिंग्यों के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को आज से नहीं बहुत सालों से उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अपने फायदे के लिए सरकारें रोहिंग्यों को बसाए हुए हैं, वोट डलवाने के लिए बसाए हुए हैं और इनको रोकना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि हमारे संसाधनों पर गलत तरीके से कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन इसका ठीकरा वो पूरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। कब से आए थे दिल्ली में, कब आए? वहीं अब खबर आपको नोएडा से दे दे, जो है एल्विश यादव